तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको बहुत ही मजेदार लगने वाला है क्योंकि आज जो मैं कहानी बताने वाला हूं वो है एक चोर की कहानी। तो ये कहानी है क्लास 10 का इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का दूसरा चैप्टर। इस कहानी में एक 15 साल का लड़का होता है जो चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। पुलिस और इसका पिछला मालिक इसको पकड़ ना सके, इसलिए हमेशा ये अपना नाम और ठिकाने को चेंज करते रहता था। लेकिन एक दिन जब वो अनिल से मिलता है तब वो अनिल के अटूट विश्वास से और उसके भोलेपन से काफी प्रभावित होता है और अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर अपनी जिंदगी को बदल लेता है। पहली बार जब वो अनिल से मिला था तब अनिल टीवी पर एक कुश्ती का खेल देख रहा था। अनिल एक 25 साल का दुबला पतला लंबा सा और सीधा साधा आदमी था। वो अनिल से बात करने के लिए अनिल के पास जाकर उसका झूठा तारीफ करते हुए कहता है, आप तो बड़ी पहलवान जैसा लगते हो। उसके बातों को सुनकर अनिल भी उसका झूठा तारीफ करता है, तुम भी कोई पहलवान से कम थोड़ी लगते हो। लेकिन वो चोर भी दुबला ही पतला था। अब अनिल जब उसका नाम पूछता है तब वो चोर अपना झूठा नाम बताता है, मेरा नाम तो हरि सिंह है। अब जब अनिल वहां से जाने लगता है तब वो चोर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और मुस्कुराते हुए अनिल से कहता है, मुझे काम की तलाश है, मैं आपके घर में काम करना चाहता हूं। लेकिन अनिल उससे कहता है, मैं तुम्हें काम के बदले कोई पैसा नहीं दे सकता। अनिल की बातों को सुनकर हरि सिंह को लगता है उसने आज गलत आदमी को चुन लिया है। फिर भी वो अनिल से कहता है, मुझे पैसे नहीं, आप मुझे खाना खिला देना। अनिल उसके प्रस्ताव को मान लेता है। अनिल जुमना स्वीट के ऊपर एक कमरे में रहता था। जब हरि सिंह उस रात को खाना बनाता है, खाना बहुत ही खराब बनती है जिसे अनिल हमारा कुत्तों को खिला देता है और हरि सिंह से कहता है, भाई ये काम तो तुमसे हो नहीं पाएगा, तो तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ। हरि सिंह अनिल की बातों को सुनकर काफी उदास हो जाता है। जब अनिल उसका उदास चेहरे को देखता है उसका दिल पिघल जाता है और वह हरि सिंह को खाना बनाना सिखाने का फैसला करता है। साथ ही साथ अनिल उसे अपना नाम लिखना और नंबर को जोड़ना घटाना भी सिखाता है। अनिल की इस मेहरबानी से हरि सिंह बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो अधिक पैसा कमा सकता है। अनिल अब हमेशा छोटा मोटा काम हरि सिंह को सौंपने लगा, जैसे बाजार जाकर सब्जियां लाना, चाय बनाना इत्यादि। जब भी हरि सिंह बाजार जाता था हमेशा 1-2 रुपये बचा लिया करता था, लेकिन अनिल उसे कभी भी इसके बारे में नहीं पूछता था। अनिल के पास कोई भी पक्की नौकरी नहीं थी, इसीलिए उसके पास बड़ी मुश्किल से पैसे आते थे। कभी कभी तो वह उधार करके भी घर चलाया करता था और पैसे आने पर उधार को चुका दिया करता था। अनिल अपनी जिंदगी को चलाने के लिए मैगजीन कंपनी में रिपोर्ट लिखा करता था और उसे एक चेक मिलने वाली थी। एक दिन शाम को अनिल नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आता है और वो हरि सिंह से कहता है, यह पैसा वो अपनी एक किताब को एक पब्लिशर से बेचकर कमाया है। नोटों के बंडल में 600 रुपये थे जिसे अनिल अपने गद्दे के नीचे रख देता है। रात को जब अनिल सो जाता है तब हरि सोचता है कि वह यहाँ काम करने के लिए नहीं आया था, वह तो यहाँ पैसा चुराने के लिए आया था और यह वक्त उसके लिए सबसे अच्छा था। हरि सिंह के पास दरवाजे की चाबी थी जिससे वो कभी भी आ जा सकता था। शायद हरि सिंह को जिंदगी में अनिल ऐसा पहला व्यक्ति मिला था जो उस पर इतना विश्वास करता था। इसी कारण से अनिल का पैसा चुराकर वहां से भाग जाना इतना आसान नहीं था। हरि सिंह का मानना था एक लालची आदमी का पैसा चुराना आसान है क्योंकि उसे वो एफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास करता हो उसे लूटना आसान नहीं होता है। और अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था। एक लापरवाह व्यक्ति को लूटने से क्या फायदा जो कभी यह भी नहीं देखता कि उसे लूट लिया गया है। रात को हरि अनिल के कमरे में चला जाता है और धीरे धीरे गद्दे के नीचे रखे पैसे को निकाल लेता है।
इतने पैसों से हरी सिंह एक दो हफ्तों के लिए रईसों की जिंदगी तो आराम से जी सकता था। अब हरी अनिल के घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसे 10:30 पर आने वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना था। लेकिन जब ट्रेन आती है तब हरी सिंह सोचने लगता है, क्या उसे अनिल का पैसा चुराना चाहिए था, जो उस पर इतना विश्वास किया हो, जिसने उसे अपना नाम लिखना और पढ़ना सिखाया हो। अब हरी सिंह को लगने लगता है कि वह अनिल का पैसा चोरी करके ठीक नहीं किया है। इतनी देर में ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और हरी सिंह अकेला खड़ा रह जाता है। हरी सिंह का वहां कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वह वापस अनिल के पास जाने को सोचता है। फिर वह सोचने लगता है, किस तरह से लालची आदमी जब उसका पैसा चोरी होता है तो वो डर दिखाता है, और अमीर आदमी अक्सर क्रोध दिखाता है, लेकिन गरीब आदमी चोरी को स्वीकार कर लेता है। अब वह एक बेंच पर बैठ जाता है और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हरी सिंह के पॉकेट में रखा पैसा भीग जाता है। अब वो वापस अनिल के घर पहुंचकर पैसे को बिस्तर के नीचे रख देता है और सो जाता है। अगले दिन जब वह सुबह को उठता है, वह देखता है अनिल चाय बना चुका था। अनिल हरी सिंह के पास आता है और उसे 50 रुपये का नोट देता है, जो अभी भी भींगा हुआ था। हरी सिंह को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन अनिल उसके विषय में उससे कुछ भी बातें नहीं करता और बड़े ही विश्वास के साथ वह हरी सिंह को कहता है अब उसे काम के लिए 50 रुपये हमेशा मिलेंगे, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो भाई ये था एक कहानी एक चोर की। ये कहानी हमें ये बताती है कि इंसान अगर गलत रास्ते पर हो तब भी हम उसे अगर उसकी गलती का एहसास करवा दें तो हम उसे वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं और हम उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जिस तरह से अनिल का विश्वास हरी सिंह को बदल दिया। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर बताना, और साथ ही साथ दोस्तों नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।